हमसे कहा महाराज हम स्वर्ग का अमृत लेकर के गए, तो सुखदेव जी ने हमें अमर कथा भागवत कथा प्रदान नहीं की, वहां से लौटा दी। ब्रह्मा जी ने भी मन में विचार किया कि भागवत कथा है क्या। हम सबको समझना चाहिए कि ये ग्रंथ, ये पोथी नहीं है महाराज, ये कोई पोथी नहीं है कि पेज पलट दो महाराज और हो गया। क्यों मना किया सुखदेव जी महाराज जी ने? जब ब्रह्मा जी के मन में भाव जगा कि महाराज देखें तो सही। ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के गए और एक परले में हमारे भारत में जितने भी ग्रंथ हैं, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, उपनिषद हो, समस्त ग्रंथों को रख दिया और सुखदेव जी से कहा कि महाराज आप इस ग्रंथ को जरा पलने में तो रखो। तो वर्णन ये आता है जैसे ही आज भागवत जी को विराजमान किया ना परले में, तो महाराज जिस परले में भागवत जी विराजमान हुई वह परला नीचे की ओर आ गया। अब नीचे की ओर आ गया महाराज, तो मन में फिर विचार जगा कि नीचे क्यों आया। जिसमें भार, जिसमें वजन, जिसमें संस्कार, जिस वृक्ष में अधिक फल होंगे महाराज उसी की डाली नीचे आती है। जिस बच्चे में अधिक संस्कार होते हैं वह झुकता है, चरणों में प्रणाम करता है, संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता है। और श्रीमद् भागवत कोई पोथी ग्रंथ नहीं है, सारे वेद शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत स्वयं साक्षात कृष्ण है। इसलिए सुखदेव जी महाराज जी ने देवताओं को अभक्त समझा और महाराज लौटा दिया। और आज ब्रह्मा जी भी लौट करके चले गए महाराज की मैं तो पोथी समझता था, ये कोई पोथी नहीं है महाराज, ये पोथी नहीं है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात परब्रह्म राम है। आप भाव से सोचो, विचार तो करो कि ये हमारे अहोभाग्य भागवत में कहते हैं बार बार की भाग्योदय ने एक बार नहीं अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है, जो हमारे क्षेत्र में आज भागवत जी महाराज आकर के विराजमान है। अनंत जन्मों का पुण्योदय हुआ है। और तो और महाराज हम तो हम, परंतु जो हमारे पूर्वज 108 पीढ़ी जो हमारी चली गई है वो भी धन्य हो गई महाराज आपके जन्म से, कि हमारे वंश में कोई ऐसा पुत्र आया जिसने हमारे गांव क्षेत्र में आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। धन्य है वो आसमान में जाकर के पितृलोक से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे दोनों हाथ उठा करके कि धन्य है मेरे कुल में जो ऐसी संतान आई है। आज ब्रह्मा जी भी लौट करके चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा महाराज जी मैं तो पोथी समझता था, ये तो साक्षात कृष्ण है, इसमें तो इतना भार है। देवताओं को समझाया, कहां आप स्वर्ग के अमृत को ले जाकर के तुलना कर रहे थे महाराज। स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद भी मनुष्य को जन्म मरण के बंधन में पड़ता है, जन्म मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। परंतु श्रीमद् भागवत कथा को सप्त दिवस भाव से श्रवण करने से महाराज जीवन मरण के बंधन में कभी नहीं आना पड़ता है, वह मुक्त हो जाता है। अनेकों अनेकों प्रकार से समझाया। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी के मन में भाव जगा। नारद जी सभी आकाश मंडल में सभी देवताओं के पास भ्रमण करने गए, तो नारद जी के मन में भाव जगा। नारद जी के मन में भाव जगा कि हमें मृत्यु लोक में जाना चाहिए। और मृत्यु लोक ही एक ऐसा है महाराज, यहाँ पर कम से कम समय में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप शास्त्र उठा लो, ग्रंथ उठा लो, पहले के संतों ने महाराज हजारों वर्ष तप किया, तब भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। और कलयुग में मात्र मानव की आयु 100 वर्ष है, और 100 वर्ष में भी यदि वह भाव से, श्रद्धा से और विश्वास से यदि 25 वर्ष यदि भाव से जप लेना महाराज, तो ये साक्षात ये ब्राह्मण नहीं, ये ग्रंथ कहता है कि उसे परमात्मा अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, परंतु भाव से जपे। आप रामायण उठा लो, गीता जी उठा लो, संतों ने हजारों वर्ष तप किया, तब भी भगवान की झलक के दर्शन तक नहीं हुए। मैं तो ये तक कहता हूं महाराज, आप बस मात्र ग्रस्त जीवन में भी रह करके भाव से एक माला जप लो, यदि आप परमात्मा में तन में ना हो जाओ और परमात्मा यदि आपके साथ में ना हो जाए ना, तो फिर कहना। परंतु भाव समय मिले तब ना। शास्त्र तो ये भी कहता है कि हमें 24 घंटे में मात्र महाराज 10 मिनट परमात्मा के लिए निकाल लेना चाहिए। 23 घंटे 50 मिनट आपको दे दिए, ठीक है, आपको 23 घंटे 50 मिनट भी कम पड़ रहे, तो यहाँ पे एक बात और आ गई कि 23 घंटे
69 मिनट आपको दे दिए, मात्र 1 मिनट मात्र परमात्मा का भाव से आप स्मरण कर लो। परंतु आज का मानव महाराज